हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज़ आप लोग टेलीग्राम के लिए डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो लॉजिक पाठशाला आप लोग 16 सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर आप ज्वाइन ज़रूर करें। आपको डेली 9 PM पे वहाँ पे क्विज़ दी जाती है और आपको जितने भी वीडियोस के पीडीएफ्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टैटिक जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ग्रुप है और आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोट से। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। देखिए, कोई भी सीक्रेट नहीं होता है सक्सेस का कि भाई कोई सीक्रेट बता देंगे और सक्सेस हो जाए, नहीं। ये आपकी प्रिपरेशन है, या आपकी हार्ड वर्क का रिजल्ट है, जो आपने अपने फेलियर से सीख रहे हैं कि क्या आपने गलतियां करी हैं जिसको आप वापस रिपीट ना करें, उनसे सीख के उन गलतियों को सुधार करें। तो वही चीज़ों का जो समअप है वो आपकी सक्सेस है। अगर आप ये सब करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। आज 19 अगस्त है तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि फ़ोटोग्राफी एज अ हॉबी के तौर पर उसको प्रमोट करना और दुनिया भर में जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी एक सिंगल फ़ोटो पूरे वर्ल्ड को शेयर करना कि लोग उनसे प्रेरित भी हों, सीखें भी। तो इसी उद्देश्य के साथ ये दिन मनाया जाता है। पहली बार ऑफिशियली वर्ल्ड फ़ोटो डे जो है वो 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। तो 2010 को पहली बार ये दिवस मनाया गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे जो है वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। इस दिन ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल, जो मानवीय कर्मीय हैं, उन सभी को ट्रिब्यूट देने के लिए और जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन की सर्विस के दौरान अपनी जान गंवाई, अपनी लाइफ को जोखिम में डाला दूसरों की सेवा के लिए, उन सभी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कमोमरेट किया गया पहली बार 19 अगस्त 2009 को और इसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में, और उसके बाद इसे 19 अगस्त से हर साल मनाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड डैश टू सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक्टिविटीज़ ऑन द इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मीन्स जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए अभी इंडिया और कौन से देश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फ्रेंड्स इंडिया और फ्रांस के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया में जो जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैं वहाँ पे डीकार्बनाइजेशन के लिए नई जो साइंटिफिक रिजल्ट हो गए या फिर नई आइडेंटिफिकेशन, किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होगी ना, उसकी जो है उसकी पहचान करी जाएगी, उस टेक्नोलॉजी को भी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है। फ्रांस की बात करते हैं तो देखिए, ये आप देख सकते हैं फ्रांस की लोकेशन। फ्रांस के पास कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। और इधर कौन सा सी है? ये मेडिटेरियन सी। कैपिटल है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न। तो ध्यान रखेंगे फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ केन्याज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इट मीन्स केन्या के देखिए अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, सिंपली बताना है कि हमें उनका नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विलियम रूटो। तो विलियम रूटो जो हैं ये केन्या के अभी प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि जो विलियम रूटो हैं ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। ये 10 साल से यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर रहे थे और इन्होंने सक्सीड किया है यहाँ के जो अब फोरम प्रेसिडेंट थे उहुरु केन्याटा, इनके स्थान पर जो है अब विलियम रूटो को अपॉइंट किया गया है। बात करें फ्रेंड्स हम केन्या की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है केन्या और केन्या से कौन सी लाइन पास हो रही? इक्वेटर। वैसे ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का ऐसा पहला कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होती है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। कैपिटल जो है वो है यहाँ की नैरोबी और करेंसी है यहाँ की केनियन शिलिंग। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं करेगा,
प्रेसिडेंट कौन बने हैं यहाँ के अब? विलियम रूटो। तो ये यहाँ के अब जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अच्छा फ्रेंड्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान है, और ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम क्या है? नाइल रिवर। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ध्यान रखने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ हैंडेड ओवर द न्यू एंटी पर्सनल माइन टू इंडियन आर्मी, और इसका नाम हमें बताना है। और ये अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को ये एंटी पर्सनल माइन यानी जो खदान है ये सौंपी है, और इसका नाम है निपुण। तो इसका नाम क्या रखा गया है? निपुण। दोनों सिस्टम जो है मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं पूरे इंडिजीनियसली, मतलब भारत में ही इनको मैन्युफैक्चर किया गया है। द FINSSAS जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारी पैदल सेना है ना, उनका आधुनिकीकरण करना, उनको मॉडर्नाइज करना, और सेना की जो कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी जो परिचालन क्षमता है ना, उसको भी इंक्रीज़ करना। ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है, जिसको अभी हैंड ओवर किया गया है इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी थी आर्म्ड फोर्सेस में यूथ की भर्ती के लिए, और इस स्कीम को नाम दिया गया था अग्निपथ स्कीम। इसके ज़रिए जो यूथ सिलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा। और एक और मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज थी खान क्वेस्ट 2022, जिसमें 16 कंट्रीज़ के मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो कौन सा भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो जिले का नाम है मंडला जिला, और मंडला जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अच्छा, फंक्शनली लिटरेट या फुल्ली फंक्शनली लिटरेट होने से क्या मतलब है? इट मीन्स मंडला डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये पहला ऐसा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरीके से फंक्शनली लिटरेट कहा गया है, और फंक्शनली लिटरेट होने का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फर्स्ट इन इंडिया की बात हो रही तो कुछ क्वेश्चंस को चलिए फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। कहाँ पर इंडिया का पहला बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? केरला ने सीवा स्पेसेस को नाम दिया। आगरा उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है, ये पहली सिटी बनी कंट्री में टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। झारखंड का जो जामतारा डिस्ट्रिक्ट है, ये कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे हर एक विलेज में लाइब्रेरी है। इंडिया का जो पहला डिजिटल वाटर बैंक है एक्वेरियम, इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कंट्री का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट को सेटअप किया गया है कर्नाटक में। और इंडिया का जो पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है वो कौन सा बना है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड हैं, करंट अफेयर्स से, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार, इनका नाम है भारती प्रवीण पवार, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन। ये जो इन्होंने लॉन्च किया, इसे किस शहर में लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स मुंबई ने। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर पूछा जाए तो ये बन सकता है कि किसने इसे लॉन्च किया है? भारती प्रवीण पवार ने इसे लॉन्च किया है। जो पालन 100 है ना, जर्नी ऑफ द फर्स्ट 100 डेज, इसमें फोकस किया जाएगा पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है फर्स्ट 2 ईयर्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और जो साथ ही इसके साथ जो एप्लीकेशन है ना, वो एक तरीके से प्रैक्टिकल एडवाइस देगी किस तरीके से केयर करना चाहिए, किस तरीके से इसको डेवलप कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी? कौन सा राज्य जो है वो राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है?
तो फ्रेंड ये जो स्टेट है वो है फ्रेंड्स राजस्थान। इसको इनॉग्रेट करेंगे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत 20 अगस्त को। 2 दिन का डिजिफेस्ट का आयोजन किया जाएगा उस टाइम पे, और उसी दौरान जो है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अब देखो इसका एम, किस एम के साथ इसको शुरू किया जा रहा है, जो टेक ग्रेजुएट्स हैं ना उनको ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, मतलब ज़्यादा रोज़गार परक बनाया जा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसी के लिए जो है ये जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है इसे इनॉग्रेट किया जाएगा राजस्थान में। बात करें फ्रेंड्स हम राजस्थान की, तो ये मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान, जिसकी इंटरनेशनल सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये यहाँ पे हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है, हिल फोर्ट्स भी है और पिंक सिटी भी है जो कि है जयपुर, यहाँ की कैपिटल। नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव खाना, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑफ द स्टेट। 2 योजनाओं की बात हुई है, एक अम्मा योजना, दूसरी है वात्सल्य योजना। इसे शुरू किया है फ्रेंड्स सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं PS तमंग जी के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। अब दोनों स्कीम की बात करें तो सबसे पहले अगर अम्मा योजना की बात करें, इसके तहत जितनी भी अनएम्प्लॉयड मदर हैं यानी बेरोज़गार मदर हैं उनको हर एक साल 20,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे उनको। सेकंड है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत जिन महिलाओं की संतान नहीं है ना, बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस वुमेन हैं, उनको विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए की सहायता उन्हें दी जाएगी। तो इन दोनों स्कीम को जो है वो सिक्किम की सरकार ने शुरू किया है। सिक्किम की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिक्किम की लोकेशन, सिक्किम यहाँ पर है, देखिए नेपाल और भूटान के बीच में लोकेटेड है सिक्किम। कैपिटल है गंगटोक। फॉर्मेशन हुई 16 मई 1975। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग। एक है लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें भी एक है और असेंबली सीट है 32। जो कंचनजंगा माउंटेन है ये लोकेटेड कौन से स्टेट में है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम सेपा टू चायांग ताजो इन विच डिस्ट्रिक्ट। सिंपली देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस जिले में, और ये जिला कौन से स्टेट का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो किस जिले में सेपा से चियांग ताजो तक ड्रोन सेवा की जो पहली उड़ान है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसे शुरू किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट कामेंग, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी देखो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया, देखा जाएगा कि किस तरीके से वर्क करेगा, कितना सफल रहेगा, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया गया था। मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश देखिए सबसे ईस्टर्न, हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। यहाँ का स्टेट एनिमल है गयाल, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। जो रजिस्टर्ड GI टैग है यहाँ से वो है अरुणाचल ऑरेंज, इदू मिश्मी टेक्सटाइल। डैम में इम्पॉर्टेंट है डिबांग डैम, ये डिबांग रिवर पे ही है। एक सुबनसिरी लोअर डैम ध्यान रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र आती है ना, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट विच बैंक हैज़ ओपनड इट्स ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड नॉर्थ केरला। तो नॉर्थ केरला में जो जगह है कोझिकोड, वहाँ पे अपनी जो महिला शाखा है इसे किस बैंक ने खोला है, राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने। ये महिला शाखा है, मतलब इसमें जो सारे वर्कर्स हैं वो महिलाएं ही हैं। अभी इसमें 4 वुमेन बैंकर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू बैंक के अकॉर्डिंग कि महिलाओं की जो संख्या है वो 21.7% तक बढ़ेगी। 31 मार्च 2022 तक महिलाओं की संख्या यहाँ पे मतलब कम थी, और अब जो है इसका लक्ष्य बढ़ाकर करा गया है कि 25% इंक्रीज़ करी जाएगी महिलाओं की संख्या 2025 तक। ये HDFC बैंक के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है।
HDFC बैंक की स्टार्टिंग हुई थी 1994 में और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रेंड्स मुंबई में। CEO का नाम है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी। जर्मनी में जो इंडियन कम्युनिटी है उसके पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है गुरदीप रंधावा जी को चुना गया है। और गुरदीप रंधावा जी मेंबर हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी के। और इनको देखिए जो भी इनकी कम्युनिटी है उनकी जो कंसर्न है उनको सुनने और साथ ही में पॉलिटिकली एक्टिव रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम जो है वो इनको सौंपा गया है। जर्मनी की लोकेशन आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। जर्मनी यूरोप की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर रशिया। कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड होम टू 10 मेंबर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। तो 10 संसदीय जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम पैनल है उसमें लीडरशिप पैनल में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अल्केश कुमार शर्मा को। और किसने अपॉइंट किया है? तो UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें तो फ्रेंड देखिए अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश एन पटेल। प्रणय कुमार वर्मा ये नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया कहाँ पे? बांग्लादेश में इंडिया के। राजर्षि गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर बनी ONGC विदेश लिमिटेड की। आशीष कुमार चौहान ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल के दौरान जो मेडिसिन यानी चिकित्सा पर अपने काम के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाने जाते थे या मोस्ट आपके लीजिए सेलिब्रेटेड फिजिशियन या सर्जन कौन थे उस टाइम पे गुप्ता पीरियड में? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुश्रुत। ये जाने जाते थे अपने मेडिसिन वर्क के लिए। अच्छा, गुप्ता एम्पायर की बात अगर हो रही है तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर होगा श्री गुप्त। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर यानी संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। क्वेश्चन है कि किसे इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य को कहा जाता था। अच्छा, कौटिल्य ने एक फेमस इकोनॉमी पॉलिटी की एक बुक लिखी जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उस बुक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र जो है वो उस बुक का नाम है। और ये पूछते हैं कि इसके ऑथर कौन है? तो ये लिखी है कौटिल्य ने, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? आंसर है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, जो समुद्रगुप्त थे इनके पिताजी थे ये। इनके बाद समुद्रगुप्त ने ही जो है वो अपना शासन संभाला था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 AD एंड 550 AD। तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में कौन सी डायनेस्टी, कौन सा राजवंश था जिसने शासन किया था? तो डायनेस्टी का नाम क्या है? गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्त राजवंश ने जो है वो इस पर राज किया था। अच्छा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो ये कि गुप्ता एम्पायर इसकी शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने, ये आपको ध्यान होगा। और एक और ध्यान रखिएगा, गुप्ता पीरियड को ना एक नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये पूछते हैं किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट रूलर गुप्त डायनेस्टी के रहे चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, ये इम्पॉर्टेंट रूलर रहे गुप्ता डायनेस्टी के।
द रेन ऑफ डैश डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो अभी मैंने आपको बताया गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, तो गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट हमारे। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो कल वाले क्वेश्चंस का आप मेरे साथ में रिवाइज करिए, चलिए उनको। क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी शिप हैज़ रीच्ड अ माइलस्टोन आफ्टर रीचिंग सेंट डियागो टू कंडक्ट अ 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये शिप का नाम क्या है, INS सतपुड़ा। Researchers from Dash have 3D printed an artificial cornea and transplanted it into a rabbit's eye। तो हैदराबाद के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है। Which state government has announced a 3% rise in the dearness allowance to the government employees of the state। तो कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। द CM ऑफ विच स्टेट या UT हैज़ अनाउंस्ड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। तो इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है, द राइट आंसर इज दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट करी। वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह कप, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मलेशिया में जगह है फ्रेंड्स इपो, जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का तीसरा जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है, जो भी ईटानगर में कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, तो इस एयरपोर्ट का नाम है डोन्ये पोलो एयरपोर्ट। 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। राइट आंसर इज बैंकॉक में जो है इसको आयोजित किया गया। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये अनाउंसमेंट किसने करी है, सही आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी। हु अनवील्ड ऑफ स्टैचू ऑफ रिनाउंड मारवाड़ी वॉरियर, जिनका नाम क्या था, वीर दुर्गादास राठौर, और इनका जो स्टैचू है इसको राजस्थान के जोधपुर में अनवील किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SBI ने लॉन्च किया अपना पहला स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन डैश। तो फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में इस ब्रांच को ओपन किया गया है। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा था कि मरकरी सल्फाइड का कॉमन नाम क्या है, तो वर्मिलियन जो है इसका कॉमन नाम है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है फ्रेंड्स इसका नाम है। और कल एक छोटी सी मिस्टेक की हुई थी, महाराष्ट्र के CM मैंने पुराने नाम बता दिया था, नए जो CM बने हैं वो है एकनाथ शिंदे। तो आज के हमारे कमेंट है बैकस्ट्रीट काना, मनस्विनी दास एंड राजू SP। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमेंट करने के लिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन है कपल ब्यूरल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स। कौन से हड़प्पा साइट है जहाँ पे युगल दफन यानी कपल ब्यूरल जो है वो पाए गए थे। सेकंड है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रेंड्स इनके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके अभी कर दीजिए, और जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी GK स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।